वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल हमने कब पढ़ा था, जब प्रेसिडेंट अपनी सीट पे नहीं रहेंगे तो कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे तो फिर सीनियर जज आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। 34 जज हैं, कोई ना कोई तो होगा ही। 34 मतलब 33+1, एक यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के 33 कौन आ जाएंगे, सीनियर जजेस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो अब वाइस प्रेसिडेंट कब कब प्रेसिडेंट की सीट पे आ सकते हैं, इन केस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, इन केस प्रेसिडेंट का रिमूवल यानी कि इम्पीचमेंट पड़ा था, याद है ना इम्पीचमेंट का प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 61 में ये सारा हमने देखा था। उसके बाद उसके अलावा रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने, एब्सेंट है ड्यू टू सर्टेन रीजंस काफ़ी टाइम के लिए, तो बिना प्रेसिडेंट के तो नहीं सेफ फील करेगी ना कंट्री। तो उस केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा दिया जाता है। तो जब ये वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट की, परमानेंटली हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती है, रीजंस हमने देख लिए, तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के। तो याद रखना, नॉमिनेटेड पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और साथ में विधान सभा पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब इम्पीचमेंट हुआ था तो उस टाइम पे लोकसभा एंड राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा नहीं करती। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और जो ऑफिस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी बोरोइंग हुई है फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं निभाते और ये सारे रीजंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर और फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह कब फंक्शन एक्ट करते हैं, तो ये सारे रीजंस थे। और सैलरी वगैरह उस टाइम पे किसकी मिलेगी, प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। बेशक वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे एक्टिंग होंगे, पर जितनी भी सैलरी है, जितने भी पर्क्स हैं, अलाउंसेस, आपके प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स, ये सब किसके मिलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर जैसे ही 6 महीने का कार्यकाल समाप्त, यानी कि इलेक्शंस हो चुके हैं, नए प्रेसिडेंट आ गए, तो दोबारा से अपनी गद्दी पे वापस जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट की। और जो सैलरी वगैरह थी, मॉल्यूमेंट्स थे, अलाउंसेस थे, प्रिविलेजेस थे, ये सारे दोबारा से किसके फॉर्म में मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के ही। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अब जैसे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन थी वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन होगी। तो एक तो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, एज यूजुअल मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जानी चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। साथ में एलिजिबल होने चाहिए फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए और सीट अटेन करने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। मेंबर होंगे भी तो छोड़नी पड़ेगी सीट, पर एलिजिबल होने चाहिए। और कभी भी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, शैल नॉट बी, जब अपने इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे और प्रेसिडेंट की सीट पे आएंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा भी करती है, राज्यसभा भी करती है। इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रहता है, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, जैसा प्रेसिडेंट में पढ़ा था उसी माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन रहते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम विधानसभा को नहीं बुलाते, अब एमएलए वगैरह का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं, दे पार्टिसिपेट, दोनों कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नॉमिनेटेड भी कर रहे हैं, जबकि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनको नॉमिनेट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने ही तो करा था। अगर वही प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी, बाइसनेस आ जाएगी। इसी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने थोड़ी नॉमिनेशन करी है उन नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, टेन्योर 5 साल का रहेगा, जब जिस दिन ये इनकम्बेंट बन जाएंगे। इनकम्बेंट का मतलब होता है जब वो ऑफिशियली अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, और रिज़ाइन कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर मान लो रेजिग्नेशन देना है वाइस प्रेसिडेंट को तो किसके पास देंगे, प्रेसिडेंट के पास देंगे। और इनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करा और ऑल्सो उनको लोकसभा से सपोर्ट मिलता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 to 1962 फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और हामिद अंसारी ये 2007 टू 2017 तक रहे थे। ये दो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनका लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर रहा 10 साल का। यानी कि 10 साल का मतलब क्या है कि 2 बार ये इलेक्ट हुए थे। 5 साल का तो एक बारी का टेन्योर है ना, तो दोबारा से री इलेक्शन के लिए जब खड़े हुए दोबारा से ये लोग जीत गए थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, तो इन दोनों नाम को आपने याद रखना है। ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग इनका टेन्योर रहा, दोनों का 10-10 साल का। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है वाइस प्रेसिडेंट को? याद करो पहले तो प्रेसिडेंट को किसने ओथ दिलवाई थी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ एडमिनिस्टर करवाने वाला है? तो प्रेसिडेंट करवाएंगे इंडिया के, और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ। या तो प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को अगर अपॉइंट कर रखा है, तो प्रेसिडेंट ड्यू टू सर्टेन रीज़न नहीं आ पाए उनको ओथ एडमिनिस्टर करवाने के लिए, तो उस केस में जो भी पर्सन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे होंगे वो जाएंगे और ओथ एडमिनिस्टर करा देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। तो याद रखना, प्रेसिडेंट को किसने ओथ दिलवाई थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। पर वाइस प्रेसिडेंट को किसने ओथ एडमिनिस्टर करवाई? तो प्रेसिडेंट ने। पर अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो उस केस में जो भी अपॉइंट करा होगा उन्होंने, वो जा सकता है ओथ एडमिनिस्टर कराने के लिए। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलता है। याद रखना, ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसकी सैलरी मिलती है इनको, राज्यसभा की जो चेयरमैन है ये, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है। चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के सिंस द बजट ऑफ 2018, इनको कितनी सैलरी मिलती है? तो 4 लाख रुपए पर मंथ मिलती है, तो सैलरी अच्छी है। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स। तो सबसे पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952, और फर्स्ट ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और सेकंड ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जब राजेंद्र प्रसाद ने 2 साल का टेन्योर कवर करा था, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, खैर वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट में ये फर्स्ट पे हैं। फिर दूसरा टेन्योर इनका 1957 में शुरू हुआ। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962, वीवी गिरी 1967, जीएस पाठक 1969, बीडी जाति 1974, एम हिदायतुल्ला, तो ये कुछ नाम आपको अब ध्यान भी आ रहे होंगे, 1979, और आर वेंकटरमन 1984, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987, और के आर नारायण 1992, कृष्णकांत 1997, बी एस शेखावत 2002, मोहम्मद हमीद अंसारी 2007, फिर दोबारा से मोहम्मद हमीद अंसारी 2012, वेंकैया नायडू 2017, और जगदीप धांकर अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2025 के अंदर, तो यही हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो बाद के वीडियोस देखेंगे कभी इसको, तो ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये चेंज हो जाते हैं 5 साल के बाद। अगर दोबारा जीत जाते हैं तो वही रहते हैं, पर ये नाम अपडेटेड आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा अब देखेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में, पर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।